ज़ोर तालियों की गूंज में दावत देता हूँ भाई आसिफ को, और खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए कलाम खुदा में से तलावत की जाएगी। मेरे साथ निकालिए हबकूक नबी की किताब पुराने अहदनामा में। ये नहूम की किताब से आगे है और सफनिया की किताब के पीछे है। हबकूक नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। मेरी दरख्वास्त मिस फरजाना से है कि वो सामने आएंगी और इस पैसेज को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। मसीह में सबकी सलामती हो। जैसे कि खुदावंद के बंदा ने हवाला बताया है, पुराने अहदनामे में से हबकूक नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत हम देखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नज़र करता है? और जब शरीर अपने से ज़्यादा सादक को निकल जाता है तब तो क्यों खामोश रहता है? कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबकी कृपा से बरकत हो। आमीन। थैंक यू सो मच। बैठिएगा। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, शुक्र है। खड़े हो फिर भी शुक्र है, बैठे तो फिर भी शुक्र है। कुछ भाई जो बाहर खड़े थे, अगर उनको चेयर्स मिल गई हैं तो ठीक है, वरना आप इधर आके बैठ सकते हैं। अब गौर से आपने खुदावंद का कलाम सुनना है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको ज़रूर बरकत बख्शेगा। भाई मनीर ने दोपहर मुझे बातें जो बताई, उसमें यह भी था कि मुझे खुदा यहाँ लेकर आया है, और मैं आपको इस स्टेज से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि ये चर्च किसी सियासी पार्टी के सबब से नहीं बना, ना राशन दिखाकर ना देगे दिखाकर ये चर्च बना है। राशन हम सिर्फ साल में एक दफ़ा देते हैं और आप हर इतवार को यहाँ आते हैं, ठीक है। आप राशन के लालच लोग नहीं हैं, आप खाने के भी भूखे लोग नहीं हैं, क्योंकि खाना हम तब देते हैं जब टाइम ज़्यादा हो जाए। तो जो लोग जिनको वहम है, मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि ये लोग खुदावंद से प्यार करते हैं, प्लस हर बंदे की ज़ुबान पर एक लफ्ज़ होता है, हमें बरकत मिलती है, और आपके आने से मुझे भी बरकत मिलती है। आए हम ज़ोरदार तालियां अपने अपने लिए बजाएंगे। खुदावंद यहाँ मौजूद है। इतना बड़ा सेटअप लगाया जाए और आप यहाँ ना हो तो फिर रौनक नहीं बनती। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, हर इतवार की शाम को आप आते रहें, और बहुत जल्द हम ये इबादत फर्स्ट टाइम पे ले आएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम भी मॉर्निंग सर्विस करें। हबकूक नबी पुराने अहदनामा का खूबसूरत नबी है, पैशनेट खुदा का बंदा है, जज्बे से भरपूर है। हुआ कुछ यूं कि हबकूक नबी को जब खुदा ने खड़ा किया, उठाया कि वो मेरा कलाम लेकर मेरे लोगों तक लेकर जाए, उस वक्त बाबल की हुकूमत जो थी वो अरूज पर थी। बाबल की हुकूमत एक जालिम हुकूमत थी। नबूकदनेस्सर बादशाह था। ये वो बादशाह जब खुदा ने अपने लोगों बनी इस्राएल कौम को, अबरानियों को, इसराइलियों को गुनाह की सजा दी, तो खुदा ने मुंतखब किया कि ये जालिम बादशाह जो नबूकदनेस्सर बादशाह है, वहाँ मैं अपने लोगों को भेजूंगा ताकि वहाँ से ये सबक सीखें। उस वक्त बाबल की हुकूमत सबसे स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी। बाबल के लोग डरौने किस्म के लोग, लंबे कद के लोग, इनकी शक्लें देखकर दूर से ही लोग डर जाया करते थे। दराज कद लोग, दो तरह के कद होते हैं,
ایک تو فزیکل جو جسمانی قد ہوتا ہے, دوسرا فائنینشلی مالی طور پر. ہم کہتے ہیں یار ادا قد بہت اچھا ہے, مطلب اس کے پاس گاڑی ہے, وسائل ہے, گھر اچھا ہے, لوگوں میں اٹھک بیٹھک اچھی ہے, اس کو بھی ہم کہتے ہیں یار ادا بڑا قد ہے, یار وہ بڑا عظیم شخص ہے. خدا کے لوگ بابل کے لوگوں سے ڈرتے تھے, نبوکت نظر بادشاہ کی غلامی سے ڈرتے تھے, اور خدا نے سزا کے طور پر اپنے لوگوں کو غیر قوم کے بادشاہ کے ہاتھوں میں اس لیے دیا تاکہ یہ سبق سیکھیں. پہلی بات, بہت دفعہ خدا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم سزا میں آئیں, ہم ذلتوں میں, رسوائیوں میں جائیں, لیکن ہمارے گناہ اس قابل ہمیں کر دیتے ہیں کہ ہم غیر قوموں کے بادشاہوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائیں. اب قوم مشکل میں ہے, قوم دکھ میں ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, فضا اچھی نہیں ہے, اور جب لوگ ان کے ہاتھوں میں بربت ہے, ساز ہے, میوزک ہیں, اور جب یہ اسیری میں گئے ہیں تو ان لوگوں نے تنزیہ ان کو کہا کہ اپنے خدا کے کوئی گیت سناؤ. تو انہوں نے کیا کیا, وہ بربت, وہ ساز درختوں کے ساتھ لٹکا دیے. یہ ایک افسوس کا مقام تھا. ہم کس خدا کی ورشپ کریں؟ ہم تو سزاؤں میں ہیں, ہم تو عذاب میں ہیں, ہم تو گناہ کی غلامی میں آ گئے ہیں, ہم سے گیت نہیں گائے جاتے. وہ زبور ہے غالباً 137 ہے. تنگ دتیاں اسا بربتاں بیتاں دے رخ دے نال, بابل دیاں نہراں تے جدوں بیٹھے اسی جا. یہ بابل کی نہر کے کنارے پر بیٹھے ہیں, اور ان کو کہا گیا کہ خدا کے گیت گاؤ, گیت نہیں گائے گئے. جب کوئی شخص گناہ میں ہوتا ہے, غلامی میں ہوتا ہے, پھر ورشپ نہیں نکلتی, گانے نکل سکتے ہیں. خدا کی پرستش کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. تو یہ اس دور میں جب ظلم و ستم ہو رہا تھا, ظالم حکمرانی تھی, ظالم قسم کا بادشاہ تھا, لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہے تھے, تشدد کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا تھا, لوگ سختی میں تھے, لوگ ذلتوں میں تھے, لوگ رسوائیوں میں تھے, لوگوں سے نفرت کی جا رہی تھی. تب خدا نے کہا حبقوق تو کھڑا ہو اور میری طرف سے لوگوں سے کلام کر. جب بھی خراب دور آیا ہے, خدا نے اپنے اچھے لوگوں کو کھڑا کیا ہے. خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں کا سہارا بنتا ہے. خدا جانتا تھا کہ اگر میں اپنے لوگوں کو کھڑا کروں گا, اپنے نبیوں کو, پیغمبروں کو کھڑا کروں گا, میرے لوگوں کے اندر, بنی اسرائیل قوم کے اندر تازگی آئے گی, ان کے اندر ہوپ آئے گی, امید آئے گی کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہماری پرواہ کرتا ہے, وہ ہماری کیئر کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے. اور خدا اپنے ہاتھ کو ان لوگوں پر بڑھائے ہوئے تھا. لیکن ہوا کچھ یوں, چونکہ حبقوق بھی ہماری طرح انسان تھا, جسم رکھتا تھا. ایک گلہ حبقوق نبی نے خدا سے کیا, بڑا جینون گلہ تھا, زبردست قسم کا گلہ تھا. اور آج ہم ایماندار بھی بہت دفعہ یہ گلہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. نبوکت دنیاوی بادشاہ ہے, اس کے برعکس خدا کا خادم حبقوق کھڑا ہے. اب وہ دیکھتا ہے حبقوق کہ شریر لوگ, نافرمان لوگ, بت پرست لوگ, زنا کر لوگ یہ بڑھتے جا رہے ہیں, یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں, ان کی بلڈنگز یہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں. اور حبقوق کہتا ہے کہ خداوند میں تو تیرا خادم ہوں, میں تو جیسے پہلا تھا ویسے ہی ہوں, ان کو کیوں اتنی برکت بخشی جا رہی ہے, ان کو کیوں تو اتنا بلیس کر رہا ہے. کہتا ہے کہ خداوند 13ویں جو بھی پڑھی گئی ہے, تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا, اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا, پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے, اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے. یہ گلہ ہے, یہ اعتراض ہے, یہ شکوہ ہے.
बहुत दफ़ा हम भी सोचते हैं खुदावंद फलानी बहन फलाना भाई इतना आगे बढ़ गया है, मैं इतने सालों से दुआ कर रही हूँ, इतने सालों से रोज़े रख रही हूँ, तू मेरी बीमारी को क्यों दूर नहीं करता? क्यों ये रसवाइयाँ हैं, क्यों कर्जे हैं, क्यों लानते हैं? खुदावंद फलाना बंदा वो तो शराब भी पीता है, वो तो नशा भी करता है और उसकी कोठी है, बिल्डिंग है, मुझे तो तूने एक छोटे से घर में ही रखा है, मैं तेरी बंदगी भी करता हूँ, करती हूँ, मैं बेसहारा हूँ, उसके पास तो सब कुछ है, सारे वसाइल है। खुदा ने हबक्कूक की बातों को सुना। खुदा सिर्फ आपकी दुआओं को नहीं सुनता, खुदा आपके शिकमों को भी सुनता है। हालेलुया। खुदा आपके गिलों को भी सुनता है, जैसे पादरी सुनते हैं ना गिले शिकवे, खुदा भी सुनता है। खुदा ने गौर से हबक्कूक की बातों को सुना, फिर खुदा ने जवाब दिया। जब खुदा बोलता है, कलाम करता है, तो पीछे फिर कसर बाकी नहीं रहती। हालेलुया। ये सवाल था हबक्कूक का, अब खुदा का जवाब सुनिए। दूसरे बाब की पहली आयत से, मैं अपने दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूंगा। दूसरी आयत में लिखा है, तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया। सवाल पहला है 13वीं आयत में, अब जवाब है दूसरे बाब की दूसरी आयत में। और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है, ये जल्द वकूअ में आएगी और खता ना करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़िर रह, क्योंकि ये यकीनन वकूअ में आएगी, ताखीर ना करेगी। देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। खुदावंद ने कहा, हबक्कूक तू अपनी जगह पर ठीक है, तू बिल्डिंग्स देख रहा है, तू फिजिकली जिस्मानी तौर पर स्ट्रेंथ देख रहा है, तू बैंक बैलेंस देख रहा है, तू शरीरों को बढ़ते हुए देख रहा है, तू घबरा जाता है। उनका तेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो मुतकब्बर आदमी है, वो मगरूर करते हैं अपनी दौलत पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने रिसोर्सेस पर, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तूने अगर फख्र करना है तो अपने जिंदा खुदा पर करना है। मैं तेरा खुदा हूं, मैंने तुझे चुना है। इस तारीख दुनिया में, इस बेसहारा दुनिया में, जब तारीकी के आलम डगमगा रहे हैं, तारीकी के बादल छाए हुए हैं, हर तरफ जुल्म और सितम है, तेरे लिए ऑनर की बात है, तेरे लिए प्रिविलेज शरफ की बात है कि मैंने तुझे खड़ा किया है, तू मेरा खादिम है, इससे बढ़कर तुझे कुछ नहीं चाहिए। तू ईमान पर खड़ा रह, ईमान तेरी जिंदगी है, ये चीजें तेरी जिंदगी नहीं है। आज से तू दूसरों के बारे में सोचना बंद कर। शरीर आदमी, मगरूर आदमी, ये मत सोच के सारी बरकतें मेरी तरफ से ही आती हैं। बहुत दफा पुलिस, जिसको इस दुनिया का खुदा भी कहा गया है, वो भी लोगों को बड़ा सरफराज कर देता है। मत्ती की इंजील 4 बाब में लिखा है, पहली 2 जो आजमाइशें थी, सवाल जो पुलिस ने किए, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिए, क्योंकि वो बिब्लिकल सवाल थे। पहला सवाल ये था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। तो यीशु ने क्या जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। फिर दूसरा सवाल इब्लीस ने किया, कलाम में लिखा है, और इब्लीस यीशु को हैकल के कुंगरे पर ले गया, उत्ते छत दे उत्ते किनारे दे उत्ते खड़ा करके कहता है कि अपने आप को थल्ले सुट, ते ज़बूर 91 का हवाला कोड करता है, कहता है क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने क्या जवाब दिया कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर।
तीसरा सवाल, इब्लीस उसे कहता है यीशु को हैकल पर खड़े करके लिखा है दुनिया की शान और शौकत दिखाई। किसने दिखाई? इब्लीस ने। किसको दिखाई? यीशु को। अगर वो यीशु को नहीं छोड़ सकता तो हम उसके तो भाई है ना, बहने हैं। अगर वो यीशु पर हमला कर सकता है तो असी फिर केड़े खाते से हमें भी वो वर्गला सकता है। कहता है सारी दुनिया की शान और शौकत मेरी है। काम सिर्फ छोटा जा करना है, बहुत बड़ी गल नहीं, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना ते तुसी बस एवें सिर इंज करके झुकाना है ते वेखियो गड्डियां कारां शारां बिल्डिंग्स इंज जाणगियां जिवें। यीशु ने सिर्फ एक जवाब दिया, ऐ शैतान दूर हो। कलाम पे तो मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे बाप का कलाम है, तेरे कलाम पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। ये सर अगर बना है तो सिर्फ मेरे बाप के आगे झुकने के लिए बना है, किसी और के आगे झुकने के लिए नहीं बना। आइए प्लीज यहां से दूर हो। आज बहुत दफा ईमानदार लोग भी झुके हुए हैं। पैसा, डॉलर्स, चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की चीजें, इन चीजों के पीछे सब कुछ खुदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ईमानदार लोग हैं, अगर आप दुखों में से गुजर रहे हैं, अगर आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, आपका खुदा आपके साथ है, आप जेन्युइन मसीह हैं। अगर बीमारियों में कोई बीमारी नहीं है, कोई लाचारी नहीं है, पैसा आम है, अय्याशी आप कर रहे हैं, खुदा आपका साथ नहीं है, आप दुनिया के गरीब तरीन शख्स हैं। हमारा मेयार फर्क हो चुका है, हमारा सोचने का मेयार हबकूक की पहली सोच के मुताबिक हो चुका है। असी कहने खुदावन साडे गवांढियां नूं दे, वो दुआ भी नहीं करते तो तू सारा कुछ ही देना है। असी झुके रहने दे फिर भी कुछ ही नहीं। खुदावंद उसको तूने औलाद दे दी है, वो तो गुनाहगार शख्स है, वो जोड़ा गुनाहगार है। खुदावंद तुझे पता है वो क्या कुछ नहीं करते, उनके पास औलाद है, मुझे क्यों नहीं देता? मैं तो इतने सालों से दुआ कर रहा हूं। जवाब ये है, सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। और एक जगह पर लिखा है, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। हबकूक को जवाब मिल गया। जब जवाब मिला, हबकूक खुदावंद की कुदरत से भर गया। पहले वो दुनिया की आंखों से देख रहा था, पहले वो दुनियावी आंखों से देख रहा था, पहले वो खुदा के रूह की कुदरत को महसूस करके नहीं देख रहा था, पहले वो ऐसे देख रहा था जैसे आम शख्स देखता है। जब खुदा ने कलाम किया, हबकूक को समझ आ गई। अब जरा देखिए हबकूक 3 बाब 17वीं आयत में लिखा है, 17वीं आयत से कहता है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवैलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। हालेलुया। मुझे दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत भी नहीं चाहिए। खुदावंद मैं मुआफी मांगता हूं, मैंने गलत सोचा है, मैंने गलत देखा है। मुझे अब समझ आ गई है, ये शख्स बिजनेसमैन था, हबकूक के बाग थे, अंजीर के बाग थे इसके, ये बड़ा मालदार शख्स था, इसके पास माल मवेशी थे। लेकिन जब समझ आ गई है तो कहता है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, फल ना लगे, मेरा बिजनेस जाया हो जाए, मुझे कुछ भी प्रॉफिट ना हो, सब कुछ उजड़ जाए, लेकिन खुदावंद अगर तू मेरे साथ है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, मैं मालदार हूं या ना हूं, तेरा होना मेरे लिए ज्यादा अहम है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, बहनों भाइयों, आपकी सरफराजी आपके पैसों से नहीं है, आपकी सरफराजी आपकी जायदाद से भी नहीं है, आपकी सरफराजी ये है
کہ زندہ خدا کبھی آپ سے روٹ نہ جائے, کبھی بھی زندہ خدا آپ سے دور نہ چلا جائے. خدا ان کو پکڑے رہیں, دکھوں میں بھی سکھوں میں بھی اس کو پیچھے نہیں کرنا. دوپہر میں یہ کلام سنا رہا تھا خرم پورہ میں, تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تو پھر میں نے ایک بات ان کو بھی سنائی, ہے مزاحیہ لیکن اس میں بھی ایمانداروں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. 2-3 دن پہلے ٹک ٹاک پہ ایک مجھے ویڈیو آئی, تو ایک کسان دوسرے کسان سے کہتا ہے, چودھری صاحب فصل کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بھائی جی بڑا خرچہ کیتا, بڑا پیسہ لایا, تو جدو میں بیچن گیا نا کپاہ تے چودھری تو علاوہ کچھ نہیں بچا. جڑا تو چودھری کہنا صرف یہ بچے ہے. بہت دفعہ ہم ایماندار کیا کرتے ہیں, ساڈے اگر گھاٹا پی جائے نا, بھائی جی کچھ نہ پوچھو, بہن جی کچھ نہ پوچھو, وہی تو وقت ہے پوچھنے کا. جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گھاٹے میں ہوں, جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بیمار ہو چکا ہوں, بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ وقت ہے, صحیح وقت ہے جب خدا آپ سے کلام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. آپ کی ڈائریکشنز فرق ہو جاتی ہیں, آپ کے رویے بدل جاتے ہیں. مجھے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ باتیں شیئر کی, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی کچھ خادم ایسے ہیں جو جب برے حالات ہمارے اوپر آئے تو جلدی سے ہمارا جو گھر تھا کراس کیا گیا, چونکہ ہمارے پاس ہدیہ بھی نہیں تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر. کافی لوگ ہیں, دوسرے علاقوں سے بھی لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا, آپ مجھے بتایا کریں, ہم دعا کرنے کے لیے جائیں گے, ہم ہدیہ بھی ان کو دیں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے. آمین. وہ کہتا ہے انجیر کا درخت نہ پھولے, خداوند مجھے کوئی غرض نہیں ہے, تاک میں پھل لگے یا نہ لگے نو پرابلم. زیتون کا حاصل سارا ہی ضائع چلے جائے, کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو, ہماری جو خوشی کا معیار ہے وہ یہ ہے, اگر تو بچے کامیاب ہو گئے ہیں, ہاللویا خداوند دا شکر ہے. وہ گل نہیں بھی بننی تے جملہ وچ پا دینا, میرا بچہ بھی فرسٹ آیا سی, خدا دا شکر ہے. اگر فیل ہو گیا اے کسے کھاتے دا نہیں جی, بھائی جی دعا کرو, دا ذہن بند ہو گیا. اگر ہم بچوں کی خوشی, چیزوں کا آنا, اچھی پیداوار ہونا اپنی خوشی کا محور یہ بنائیں گے تو ہم خالص ایماندار نہیں ہیں. حبقوق ہمیں کچھ سکھا رہا ہے, اگر ہم اس کے حضور سے سکھ پائیں تو دکھ نہ پائیں. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں. یہ دکھ, یہ مصیبتیں, یہ تنگیاں, یہ تلواریں, یہ ننگا پن, ہمیں کوئی چیز بھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارا ایمان زندہ ایمان ہے, مردہ ایمان نہیں ہے. ہم چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں چلے جاتے, ہم زندہ خدا کی پیروی کرنا جانتے ہیں. پھر کہتا ہے خداوند میری توانائی, وہ میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہرنی جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے 42 بور کی پہلی آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. یہ پانی کے بغیر مر جاتی ہے. اور دوسری کوالٹی ہرنی کے اندر یہ ہے, آپ اس کی ٹانگیں دیکھیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا دیکھنے کو, اتنی پتلی سی سکڑی سی ٹانگیں ہیں. لیکن خدا کا بندہ کیا کہتا ہے حبقوق, وہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دیتا ہے. کیوں؟ ہرنی واحد جانور ہے جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک چھلانگ لگا سکتی ہے. شیر جنگل کا بادشاہ وہ نہیں لگا سکتے, اور باقی جانور بھی نہیں لگا سکتے. کہتا ہے جب دکھ, مصیبتیں, میرا دشمن ابلیس میرا پیچھا کرتا ہے, تاریک دنیا مجھے مارنا چاہتی ہے,
मैं दुखों में मुसीबतों में जब गिरने लगता हूँ तो खुदावंद तू मुझे लेता है, मेरे पाँव को इतनी ताकत बख्शता है कि तू मुझे ऊंची जगह पर चलाता है। गुनाहगार शख्स, मुतकबर शख्स का मुझे नहीं पता, लेकिन अपना मुझे पता है कि मुझे तू ऊंची जगहों पर चलाता है। हालेलुया। ये मुश्किलातें दूसरों के लिए हो सकती हैं, मुझे पता है कि तू मुझे वहां से निकाल लेता है, तू मुझे सहारा देता है, तू मेरा खुदा है। मुझे अब समझ आ गई है हम किस तरह के ईमानदार हैं। क्या हम दुनियावी चीजों को देखकर हमारा ईमान डगमगा तो नहीं जाता? क्या उठती हुई लहरों को देखकर हम यीशु मसीह को भूत समझना तो नहीं शुरू कर देते? क्या मुश्किल वक्त में हम किसी और को खुदा बना लेते हैं, अच्छे वक्त में हमारा आसमानी बाप बन जाता है? ऐसा तो नहीं है। इनकरेज करना चाहूँगा, हौसला अफजाई करना चाहूँगा, दुखों में भी वही हमारा बाप है और सुख में भी वही हमारा बाप है। अगर वो मुश्किलातों में से भी गुजारता है तो आमीन, अगर सुख बख्शता है तो भी आमीन। प्रेज द लॉर्ड के नारे हमेशा लगने चाहिए। एक शख्स का वाकया मैंने सुना, मेरे वालिद साहब ने बताया। कहता है एक शख्स था, वो चर्च में आता और जब भी उसको बरकत मिलती, जैसे आप जब ताली बजाते हैं तो मुझे पता चल रहा होता है कि आपको बरकत मिली है, तो जब भी उसको बरकत मिलती ना किसी भी जुमले से, तो वो कहता था हालेलुया बुलंद आवाज से। एक दिन पादरी साहब ने कहा कि यार अपने हालेलुया थोड़ा जा मठा रख, ये तू हालेलुया कहना ना तो कलाम अगे पिछे हो जाता है, और फिर टैंपो टुट जाता जो कलाम का होंगे। उन्हें कहा पर सब ठीक है, कोई मसला नहीं। तो चर्च तो बाद पादरी साहब ने कहा कि मैं तेनों एक जुत्ती लैके दाँगा, एक सूट लैके दाँगा, तू हालेलुया का नारा नहीं लाना। कहता पर सब ठीक है, जिमें तुसी कहो। पादरी साहब ने उन्हें जुत्ती लै दी, एक सूट का जोड़ा लै दिता। अगले इतवार चर्च आया, चुप करके बेचारा इंज करके बैठा रहा, जुत्ती मिली सी, सूट मिलिया सी। दूसरा इतवार गुजरा, तीसरा, चौथे इतवार फिर नहीं रहा गया, तो नारे में ही कहता जुत्ती मिले ना मिले हालेलुया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ खुदावंद की हजूरी से अगर फौरन नहीं भी मिल रही, कोई मसला नहीं, हालेलुया कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया के नारे दुखों में भी और सुखों में भी लगते रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और वाला देखेंगे, कुलसियों का खत 3 बाब, और तारिक आएंगे 3 बाब कुलसियों पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। पर जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। आमीन। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। आलम बाला ऊपर वाला आलम, खुदा की हजूरी, किंगडम ऑफ गॉड, बाप अब्राहम की गोद, जहाँ खुदा है, फरिश्ते हैं, यीशु मसीह है। तो खुदा का बंदा पलूस कहता है जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हम ज़मीन के शहरी नहीं हैं, ये दुनिया, ये महफिल हमारा घर नहीं है। हाँ, हमारी ज़रूरियात हैं, हमें दुनियावी चीज़ों की भी ज़रूरत है, लेकिन खुदा से बढ़कर नहीं। एक ईमानदार आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहता है, क्योंकि हमारा यीशु वहाँ है। हालेलुया, हमारा यीशु वहाँ है। दुनियावी शख्स दुनियावी चीज़ों के ख्याल में रहता है, रूहानी शख्स रूहानी चीज़ों के तलाश में रहता है। यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती की इंजील 6 बाब की 33वीं आयत में, पहले तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुझे मिल जाएंगी, तुम्हें मिल जाएंगी। हमने उस आयत की डायरेक्शन चेंज कर दी। असी कहने यार जिंदगी का कोई पता नहीं सी,
जिन्ना भी होंदा ना माल इकट्ठा कर लो, उधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, वहाँ से मिल रहा है, चलो भैन जी आज उत्थे, आज उत्थे मिल रहा है जी राशन, वो फार्म च, आज एंड सो थे। हम ईमान खो देते हैं बहुत दफ़ा। मैं तनकीद नहीं कर रहा माजरत के साथ, आप साहब मेरे बहन भाई हैं, और जब हमें पता चलता है कि कोई फैमिली मुश्किल में है तो हम भी उनकी मदद करते हैं। वो जो आए दिन मशहूरी करते हैं ना, या इस तरह के टैग लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो आपके ईमान को ख़राब करना चाहते हैं। एक गट्टू देकर आटे का थोड़ा जा छापर दे विच माल ना, वो देकर आपका ईमान ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि दुनिया की चीज़ों की तलाश में ना रहो, आसमान की बादशाही की तलाश करनी है। फिर पहले नंबर पर क्या है? आसमान की बादशाही, रास्तबाजी है। तो खुदा का वादा ये है कि मैं क्या करूँगा, सब चीज़ें तुमको दूंगा। हमने आयत चेंज कर दिया, हमने कहा सब कुछ ले लो, आसमान की बादशाही तो रास्तबाजी तो कितने मिल ही जाएगी ना जाके, उसकी परवाह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी खुदा को नहीं छोड़ना, ईमान से दस्तबरदार नहीं होना। ये वो वक्त है जिसमें झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे, कुछ ऐसे लोग जो आपके ईमान को खराब करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी वफादारी सालों से खुदा के साथ है उसको भी खराब करने की कोशिश करेंगे, और ये खुदा की तरफ से आपके ईमान का इम्तहान भी हो सकता है। दुनियावी चीज़ों को ठुकराना है और यीशु को गले से लगाना है, यही मसीहत है। कभी भी अपने ईमान पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कभी भी अपने खुदा पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यीशु ने कहा है शैतान दूर हो। बहुत दफ़ा लोग भी इस तरह के आपके घरों में आए, आपने कहना है भाई जी आप जा सकते हैं, मुझे पता है जिस खुदा ने मुझे पैदा किया है वो आसमानों पर से मेरे लिए मुहैया भी करेगा। वो प्रोवाइडर है, वो अब्राहम के लिए मैंडा मुहैया कर सकता है तो मेरे लिए खाना भी मुहैया कर सकता है। वो जिंदा खुदा है। आखिरी बात कलाम में लिखा है, खरूज की किताब में, खुदा का वादा है कि तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तो फिर क्या करूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। एक काम हमने करना है, वो उसकी इबादत है, उसकी बादशाही की तलाश है, रास्तबाजी है। अगले काम खुदा के हैं, वो कहाँ से मुहैया करे, किसको आपके दरवाजे पर लाए, किस टाइम वो लेकर आए, ये उसका काम है, ये आपका काम नहीं है। बीमारियों को भगाना आपका काम नहीं है, आपका काम इबादत करना है। खुदा को पता है कि कैसे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि खुदावंद जिंदा है, वो कलाम करता है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, उसकी आंखें हमेशा आपको देखती रहती हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे, फिर साथ चलते रहें। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ये परेशानियां, ये दुख आर्जी हैं, खुदा की हुजूरी मुस्तकिल है। ये बुरे हालात चंद रोज़ा हैं, अब्दी आराम हमेशा तक है। तान आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि उसने हर नाम से ज़्यादा तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे बंदा के लिए, जिसके वसीला से तूने अपने कलाम को हम तक पहुंचाया। खुदावंद, बेशक खुदावंद तू अपने कलाम को नाजिल करके हमें ज़िंदगी बख्शता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। खुदावंद, तेरे हुजूर मुल्तजी के हमें ये हिकमत और मुकाशफा दे कि हम हर एक चीज़ से बढ़कर तुझे वैल्यू देना जान सकें, तेरी कदर करना जान सकें, ये जान सकें कि तेरा मसा हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती, तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती। हमारी ज़िंदगी में और कुछ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे बेटे यीशु मसीह का नाम हमारी ज़िंदगियों में रहना चाहिए, क्योंकि वही नाम जो हमें आसमान तक पहुंचने की और तुझे बाप कहने की इजाज़त देता
کیونکہ تیرے کلام میں تیرے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچتا. صرف وہی نام جس کی وجہ سے ہم یہاں جمع اور جس وجہ سے ہم تیری عبادت کر پا رہے ہیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے خداوند آج کی عبادت کے لیے، آج کے کلام کے لیے جو تو نے ہم تک پہنچایا. تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے، تجھے مبارک کہتے. خدا اب جو کچھ مانگا پا لیا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین. آمین. کس کس نے برکت پائی تو خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے.